हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल थ्राइव विद ऋतु। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारे अर्ध जागृत मन के पास और कौन कौन सी पावर्स है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो पावर शेयर करूंगी दैट इज द पावर ऑफ योर स्पिरिचुअल क्वेश्चन। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपके साथ ये शेयर किया था दैट IQ यानी कि आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। बट इंटेलिजेंट क्वेश्चन ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता है, हमारे पास और भी क्वेश्चन होते हैं जैसे कि इमोशनल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपका जो कंट्रोल होता है इन सभी क्वेश्चंस का, वो होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास। ठीक है दोस्तों, अब मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा एम्फेसाइज ज्यादा करूंगी किस पर, आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चन पर। दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि व्हेन आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअल क्वेश्चन, काफी लोगों को ऐसा लगता होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग धार्मिक। ठीक है, मुझे बस यही पॉइंट क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप टीचर हैं। ठीक है, तो आप सुबह जल्दी उठते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर आप अपना काम करते हैं, फिर आप काम से घर आते हैं, घर आकर टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से फिर से मंदिर जाते हैं शाम को, और फिर टाइम से खाना खाकर रात को सो जाते हैं। राइट, सो वी कॉल इट धार्मिकता। ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज नॉट धार्मिक, राइट, इट इज आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिकता का क्या मतलब है? आध्यात्मिकता का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, तो क्या आप अपनी क्लास टाइम पर स्टार्ट करते हैं? क्या आप अपने स्टूडेंट्स की तरफ लॉयल हैं? क्या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, क्या आप उसे फॉलो करते हैं? राइट, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन वीक है। सिर्फ मंदिर जाने से, राइट, पूजा पाठ करने से आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि जो आपका काम है आपको उसको बाखूबी निभाना है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंसान हो ये जरूरी नहीं है, बट इट वुड बी अ चेरी ऑन द केक अगर कोई डॉक्टर है और एक अच्छा इंसान भी है। आई नो कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसमें आध्यात्मिकता इंक्लूड करनी है। हमारे भारत देश में धार्मिक लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन अब क्लियर हुआ दैट विद स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ठीक है, आई मीन आध्यात्मिकता। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट था जो मैंने आपको SQ का एक्सप्लेन किया। सेकेंड पॉइंट इज मेमोरी, एंड नाउ मेमोरी इज इन द कंट्रोल ऑफ बोथ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों ही माइंड्स के कंट्रोल में होती है। आप अपना 5 सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस है, उनका यूज कर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो कॉन्शियस माइंड में, और कॉन्शियस माइंड इस इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है सबकॉन्शियस माइंड में। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज द इम्पॉर्टेंट हार्ड डिस्क। वो सबसे बड़ा प्रोग्रामर है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जाकर स्टोर होती है। तो आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि देन ऋतु व्हाई वी फॉरगेट। हम काफी सारी चीजें भूल जाते हैं करना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड तो डिवाइन माइंड होता है, और सारी इंफॉर्मेशन अगर डिवाइन माइंड के पास है तो कोई भूल कैसे सकता है, क्योंकि डिवाइन माइंड उसको भूलने कैसे देगा। तो दोस्तों इसको एक छोटी सी एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, आपकी कबर्ड में
बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन वो अरेंज्ड नहीं है, और आपको ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने के लिए आपने अपने माइंड में सोच लिया है कि दिस विल बी द आउटफिट ऑफ द डे, राइट। लेकिन जैसे ही आपने कबर्ड खोला और आपने देखा कि उसमें आपका आउटफिट ढूंढना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सब क्लटर हो रखा है, सब अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको आपका आउटफिट, एक ट्राउजर मिल जाएगा तो उसके मैचिंग का शर्ट नहीं मिलेगा, राइट। ये ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली सिर्फ इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कर लेना इज नथिंग, राइट। आपको ये भी मेक श्योर करना है क्या वो इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग के अंदर जा रही है, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर जा रही है, क्या वो इंफॉर्मेशन आप सिस्टमैटिकली डाल रहे हैं। क्योंकि ऑर्डर्ड एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ये आजकल के स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कूल से जाने के बाद जब वो घर पर पढ़ते हैं तो उनके हाथ में होता है एक फोन में लगा होता है कोई यूट्यूब चैनल, और बच्चा कुछ लिखता नहीं है, बच्चा सिर्फ वो यूट्यूब चैनल देखता है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, सिर्फ इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में क्लटर करने से वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर स्टोर नहीं हो रहा है, और अगर आप वो स्टोर भी कर रहे हो तो जब आपको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है आप वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि इतना क्लटर आपके माइंड में है, तो आपका माइंड कंफ्यूज है कि किस टाइम पर आपको किस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, दे विल मेक श्योर कि अगर वो कोई भी यूट्यूब चैनल में कोई भी पढ़ाई के रिलेटेड, स्टडी, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी देख रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप उसको देखें, प्लस आप एक नोटबुक में उसके नोट्स भी बनाएं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके दिमाग के अंदर जा रहा है, लेकिन जिस टाइम पर आपको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होगा वो इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं आएगी। और आपने दोस्तों एक और चीज नोटिस की होगी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह उठकर बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अलार्म लगाते हो, राइट। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अलार्म से पहले भी उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट था उसके लिए हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर अलग से जगह बना ली थी, क्योंकि वो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसीलिए जो काम इंपॉर्टेंट होता है यूजुअली हम उन कामों को नहीं भूलते हैं, और बाकी की जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो हम भूल जाते हैं। तो मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर, बट उसमें अगेन इंफॉर्मेशन को सिर्फ कलेक्ट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाउ यू हैव अरेंज्ड, हाउ यू हैव सिस्टमैटिकली अरेंज दैट इंफॉर्मेशन इन योर कॉन्शियस माइंड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सिस्टमैटिक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को पास ऑन करता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें कि that subconscious mind is a magnet. सबकॉन्शियस माइंड एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी बोलते हैं, राइट, योर वर्ड्स दे हैव एनर्जी। आपके वर्ड्स के पास एनर्जी होती है, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपकी एनर्जी है पॉजिटिव, और ये एनर्जी एमिट कर रही है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। और यूनिवर्स में नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी है और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज भी हैं, पर आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करेगी और वो फ्रीक्वेंसी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो क्या होगा, आपकी एनर्जी जिससे आप सराउंड हुए हो, राइट, दैट इज नेगेटिव, और वो नेगेटिव एनर्जी क्या एमिट कर रही है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जितनी भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनके साथ जाकर रेजोनेट हो रही है, और उन्हीं चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। दोस्तों ऐसा बहुत बार लोग आपके साथ हुआ होगा कि कभी कभी आपका मॉर्निंग उठते ही दिन खराब जाता है और आप खुद के मुंह से ये चीज़ बोलते हो, आज तो सुबह सुबह ही ये हो गया, आज तो पूरा दिन खराब जाएगा। तो व्हाट इज दैट, आप नेगेटिव हो और आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को
खुद इनवाइट कर रहे हो। और यही रीज़न है कि आपका दिन खराब जाता है। क्यों? बिकॉज वो इवेंट आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में प्लान कर लिया है कि भाई आज तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, आज तो सुबह सुबह ये हो गया था, आज पूरा दिन ऐसे जाने वाला है, तो आई एम काम। नो, यू आर नॉट। ये आपके हाथ में है गाइस, राइट? तो आप अगर पॉजिटिव फील करना चाहते हो ना, दिस इज द मोमेंट यू कैन फील द पॉजिटिव। फटाफट अपने आप को चार्ज कर लो और पॉजिटिव थिंकिंग करो, नो मैटर व्हाट। अभी आपकी सिचुएशन कुछ भी है, इफ यू वांट टू फील पॉजिटिव, फील इट नाउ। आप अभी अच्छा फील करोगे, आप अच्छे वर्ड्स बोलोगे, ये वर्ड्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके सामने क्रिएट करेंगे और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो मेक श्योर योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ मैग्नेट। वो एक मैग्नेट है, तो कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि ये जो आप बोलेंगे वो ही सिमिलर वर्ड्स आप यूनिवर्स से अपनी तरफ आता हुआ पाएंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू subscribe my YouTube channel Thrive with Ritu, and thanks for watching.